हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कोटलिन में ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनका काम क्या है, वैल्यूज को क्या कहते हैं, वह ऑपरेशंस को क्या कहते हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली कोटलिन में जो ऑपरेटर हैं वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंप्रेहेंसिव और लॉजिकल। तो बेसिकली हम पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सपोज आपके पास दो वैल्यूज हैं 1 और 2। अगर आप इनका एडिशन कर रहे हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा प्लस साइन। ठीक है। तो जो 1 और जो 2 है, जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो बेसिकली ऑपरेंड होते हैं आपके, और जो प्लस साइन है वो बेसिकली ऑपरेशन होता है। करेक्ट। तो बेसिकली इसमें चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल जो परफॉर्मेंस होते हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको यूज किया जाता है। ये कुछ बेसिकली एडिशन टाइप का होता है, एक सब्ट्रैक्शन टाइप का होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का होता है, एक डिवाइडेशन का होता है, मॉड्यूल्स होता है, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो बेसिकली एडिशन क्या होता है? एडिशन दो वैल्यूज को ऐड करना, एक्स और वाई जो भी वैल्यू हो उनको ऐड करना एडिशन कहलाता है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली दो वैल्यूज जिनके अंदर मतलब सब्ट्रैक्ट करना वन वैल्यू फॉर अनदर में से। करेक्ट। थर्ड वन होता है मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन। डिवाइडेशन एक एक वैल्यू का डिवाइडेशन, किसी भी एग्जांपल मैं अभी दूंगा आपको हर एक का। तो और डिवाइडेशन मॉड्यूल्स क्या होता है? जितना भी रिमाइंडर बच गया। इंक्रीमेंट क्या होता है? प्लस प्लस इंक्रीमेंट का मतलब एक वैल्यू में एक और एक की इंक्रीमेंट करना। डिक्रीमेंट का मतलब वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर देना। ठीक। एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास दो वैल्यू हैं एक्स और वाई। ठीक है। एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 3। अभी मैं आपको ये रन करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि यहाँ एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली एडिशन क्या होता है? दो वैल्यूज को ऐड करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई को ऐड किया तो बेसिकली एडिशन है। एडिशन कितना हुआ? 8। सब्ट्रैक्शन किया, 5 में से 3 लेस किया तो ये 2 आ गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 15 आ गया। करेक्ट। और डिवाइडेशन 5 डिवाइड बाई 3 मतलब 1 आ गया। करेक्ट है। और मॉड्यूल्स का काम क्या होता है? मॉड्यूल मतलब 5 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2 मॉड्यूल हो गया। इंक्रीमेंट 5 में एक का इंक्रीमेंट किया 6 हो गया, 3 में एक का डिक्रीमेंट किया 2 हो गया। तो बेसिकली ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यूज को असाइन करते हैं। ये कुछ इस टाइप्स के होते हैं। एक तो इक्वल टू होता है, एक होता है प्लस इक्वल टू, एक सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, एक मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉड्यूल इक्वल्स टू। तो सपोज आपके पास एक वेरिएबल है एक्स। एक्स के अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो है 5। अगर आप चाहते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 असाइन किया, मतलब इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम हो गया। ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो एक्स में आएगी कि नहीं आएगी, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी, मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या है। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। अभी मैं आपको चलो रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। तब तक हम ये समझ लेते हैं रन हो रहा है कि x प्लस 5 3 का मतलब क्या है और x इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मतलब क्या है। बेसिकली इनका मतलब दोनों का एक ही है कि x के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें 3 और एडिशन कर दो। ये दोनों तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आप चेक कर रहे हैं कि इसका आंसर 5 आ गया ऑलरेडी। अभी मैं क्या करता हूँ, x+3। ठीक है। यानी कि 5+3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 के अंदर 3 और ऐड हो जाना चाहिए मेरा। इट मीन्स मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि मैंने जो है बेसिकली अर्थमेटिक का एडिशन इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज किया यहाँ पे। आप देखो रिस्पॉन्स 8 आ गया। अगर मान लो मैं, आप कह रहे हो कि ये भी सेम ही चीज है तो कैसे है, आप मैं आपको ये भी रन करके दिखा देता हूँ। इसमें काम क्या किया इसने? पहले इसने क्या किया कि x के अंदर जो भी वैल्यू है वो रखा, प्लस उसमें 3 और ऐड कर दिया, यानी कि उसके अंदर अब 3 एडिशन हो गए। तो सेम रिस्पॉन्स आएगा कि 80 इसका वैल्यू है। तो ऐसे ही बेसिकली दोनों को दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। ये कोटलिन में हम शॉर्टर तरीके से, यानी कि हमको ज्यादा लाइन ऑफ कोड रिमूव करना है तो हम लोग ये यूज करते हैं कि हमने x -3 करना है तो -3 इक्वल्स टू 3 कर दिए।
और अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी सेम होता है और डिवाइड भी सेम होता है। चलो मैं आपको एक मॉड्यूल का एग्जांपल और दे देता हूँ कि मॉड्यूल्स में कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, मॉड्यूल का मतलब होता है कि कितना रिमाइंडर बच गया है। तो अभी मेरे पास 5 का जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 3 है, 3 और ऐड हो जाएगा। देखो 5 को अगर मैंने डिवाइड किया 3 से तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 में 3 का डिवाइडेशन किया है। ऐसे ही आप 5 में 3 का डिवाइडेशन कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी 1 आएगी, अगर आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देख रहे हो तो। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आना चाहिए, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 3 1, यानी कि एक बार ही डिवाइडेशन होता है। तो बेसिकली ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद चलते हैं हम लोग कंप्रेंसिव ऑपरेटर। कंप्रेंसिव ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर करेगा, या तो वो रिटर्न जो है आपको ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, कैसे, या तो इक्वल्स टू होगा या नहीं होगा, या तो नॉट इक्वल टू होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, या तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, या तो लेस देन और इक्वल्स टू होगा। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ ताकि आपको एकदम बेटर क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 5 रखी और y की वैल्यू 3 रखी। तो अभी आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक के आंसर, मैं आपको 1 बाई 1 करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 5 जो है वो नॉट इक्वल टू है 3, यानी कि क्योंकि 5 जो है वो 3 से इक्वल टू नहीं है, 5 जो है वो 3 के इक्वल टू नहीं है। जो पहली वैल्यू है वो फॉल्स आनी चाहिए, जो कि करेक्ट है। दूसरी वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि 5 और 3 इक्वल्स टू है ही नहीं। तो ये बेसिकली दूसरी वैल्यू ट्रू आ चुकी है। और तीसरी वैल्यू 5 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, बिल्कुल ट्रू आनी चाहिए क्योंकि 5 जो है 3 से ग्रेटर देन है, तो ये भी ट्रू आ गई। थर्ड वन, 5 जो है वो लेस देन होना चाहिए 3 से, तो ये नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो लेस देन नहीं है, वो ग्रेटर देन है 3 से, इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा। इसके अलावा है जो x की वैल्यू जो है वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए 3 से, बिल्कुल ये x ऐसा ही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ही है, तो ये ट्रू आ जाएगा। और सेम x की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 3 से, तो नहीं, इसकी वैल्यू तो 5 है इसलिए ये फॉल्स आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि कोटलिन का जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, जो लास्ट ऑपरेटर है, वो होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। बेसिकली तो लॉजिकल एंड और नॉट वर्क कैसे करते हैं, मैं वो उसका भी एक एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैंने एक वैल्यू रखा ए के अंदर क्या है कि ए जो है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है कि जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए और लेस देन 10 होनी चाहिए। इट मीन्स ये ट्रू आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए बट लेस देन 4 होना चाहिए, तो ये फॉल्स आएगा, रिटर्न ट्रू आएगा क्योंकि इसमें जो एक कंडीशन, इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी है, इसमें एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी। तो यहाँ पे अगर आप चेक, मैं रन कर देता हूँ तब तक आप चेक भी कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल है, और ए की वैल्यू लेस देन 10 है, बिल्कुल है। तो ये ए की वैल्यू जो है वो ट्रू पार्ट हो गई। अब दूसरे में मैंने चेक किया कि अच्छा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, नहीं है। ए की वैल्यू लेस देन 4, ग्रेटर देन 4 है, बिल्कुल है। ग्रेटर लेस देन 4 है, बिल्कुल है। तो इसलिए ये फॉल्स कर दिया इसको, क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू ये ग्रेटर देन है और ना ही इसकी वैल्यू ये लेस देन है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 कर दूं तो आप चेक करोगे, और इसकी वैल्यू को मैं 5 कर दूं तो आप चेक करोगे कि ना तो इसकी वैल्यू ये ग्रेटर देन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ए की वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है। इसमें एक कंडीशन का कंपलसरी होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको एज ए ट्रू ही काउंट कर देगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी। ठीक है, मैं एक बार और रन करता हूं तो आपको यहाँ पे देखने को समझ में भी आएगा कि ए की जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है, नहीं है, और बी 10 से लेस देन है, बिल्कुल है, तो ये फॉल्स कर दिए। क्योंकि अभी यहाँ 3 था तो ये ट्रू कर रहा था, अभी ये फॉल्स कर दिया क्योंकि अब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई। लेकिन इस केस में ये पहले 5 था और ये 4 था, तो ये फॉल्स था। अभी मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 3 कर दी, तो 3 से ग्रेटर देन हो गया, तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें एक कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है। इसमें जितने भी हमने कंडीशन डाली है वो सबकी सब
ट्रू होना कंपलसरी है, तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू कर देगा, बाकी चाहे फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, इसके अंदर जो नॉट इक्वल्स टू टाइप है वो जस्ट अपोजिट कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। जैसे यहाँ पे ट्रू है, अभी मैं इसको फॉल्स करके दिखाता हूँ आपको, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये ट्रू हो जाएगा। जब मैंने फॉल्स असाइन किया ये ट्रू हो जाएगा, ये देखो ये ट्रू हो गया। तो बेसिकली ये हमारे कोटलिन्स में ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।